हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे रोजगार और निर्माण के सितंबर के आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल जो है, ये जो न्यूज़पेपर है हमारा रोजगार और निर्माण का, ये 21 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक के आर्टिकल को कवर करेगा। रोजगार निर्माण की एक सीरीज हमने अपने चैनल में स्टार्ट करी है, तो इन वीडियोस को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भी शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। डिस्कशन है, मध्य प्रदेश को सुपोषित और समृद्ध बनाने के लिए हूं प्रतिबद्ध। ये कहा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। देखिए यहां पर सिंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ, राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आपको पता होना चाहिए सितंबर जो महीना है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा, प्रदेश में 8 लाख बच्चों को दूध वितरण कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पोषण अभियान की वाकई बहुत जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो भारत में सबसे अधिक है। मतलब हमारे प्रदेश में जो भुखमरी है वो बाकी पूरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो हालात हमारे प्रदेश की काफ़ी अच्छे हैं नहीं, इसलिए ऐसे पोषण अभियान की जरूरत हमारे देश को डेफिनेटली है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने बेसिकली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, और इस काम में देखा जाए तो एक ये है कि कुपोषण मुक्ति की लड़ाई का मुद्दा उठाया। देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, इसके लिए हर गांव में अन्नपूर्णा पंचायत बनाई जाएगी। अब ये अन्नपूर्णा पंचायत के बारे में याद रखिएगा, कुपोषण मुक्ति के लिए अन्नपूर्णा पंचायत हमारे मध्य से बनाई जाएगी, जिससे पंचायत है, नगरीय निकाय है, और इवनली जो स्वास्थ्य सहायता समूह है, स्कूल प्रबंधन समिति है, इसके साथ में जो बाकी जो चीजें हैं वो जोड़ी जाएंगी। हमारे कुछ फ्रेंड्स की एक कंप्लेन रहती है कि हमारे जो वीडियो की जो क्वालिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा हाई पी पे देखें, 720p पे देखेंगे तो आपको विजुअल सही आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यहां पे देखा जाए तो एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस किया गया है। श्री चौहान ने प्रत्येक गांव में पोषण मटके रखने की अपील की। अभी पोषण मटके होते क्या है? देखिए, पोषण मटके होते हैं, इसमें सक्षम परिवारों के द्वारा इनके सहयोग से फल, सब्जी, अनाज आदि एकत्र किया जाएगा, और ये जो एकत्र करेंगे ये कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं और महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ये है पोषण मटके। ठीक है, तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। हालांकि उन्होंने पोषण वाटिका भी अपने जगह स्टार्ट करी है मुख्यमंत्री निवास में, तो इसको भी आप याद रखें। पोषण वाटिका बिल्कुल ऐसी ही है, फल और सब्जियां पास की आंगनबाड़ियों के पोषण मटके में जाएंगी। यहाँ पे दैट्स आल्सो प्रीटी गुड पॉइंट। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है, इसी आर्टिकल को हम कब प्रोसीड करते हैं तो यहां पे कुछ और चीजें बनाई आपने। रोटी बनाओ कंडा थापो, रोटी बनाओ कंडा थापो की जगह आपने रिप्लेस करने की बात करी बेटा बेटी बराबर मानो। ये स्कीम आपने स्टार्ट करी, तो बेसिकली सोच को स्थापित करने की बात करी है, बेटा बेटी बराबर मानने की बात करी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप है, और इसके लिए मानसिकता बदलने के लिए जो इस योजना स्टार्ट करी थी वो है लाडली लक्ष्मी योजना। इसको भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, हालांकि इतना रिलेवेंट नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतनी आप याद रखिए। अब एक पॉइंट और भी है, 8 लाख बच्चों को मिलेगा दूध। तो कुपोषण को कम करने के लिए 8 लाख जो कुपोषित बच्चे हैं अथवा कम पोषित बच्चों को मीठे दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। यह भी काफी बढ़िया स्टेप है। अब यहां एक और चीज बोली है, प्री प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी अब आंगनबाड़ियों को दी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो ये जिम्मेदारी पहले ही आंगनबाड़ियों को दिया जाती थी। आपको याद होगा कि हमारा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में इसके बारे में बात की जाती है, जो डीपीएसपी में आता है। हालांकि पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया गया था, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट होता है और उसके बाद में ये चीजें डाल दी गई 21A में, मतलब जिसे बोलते हैं
फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन। तो ये भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ यहां पे देखा जाए 6 साल से बच्चों को, 6 साल के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी जो सेंटर है वहां पे प्री प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसको भी आप याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आंगनवाड़ियों में चीजें सही तरीके से चल रही हैं, उसको भी इंश्योर करने के लिए हमें मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और ना सिर्फ मैकेनिज्म बनाएं बल्कि उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी किया जाए। अगला पॉइंट यहां पर है, पोषण आहार का पैकेट खिलाती भी हो या प्रोडक्ट देती हो, ऐसी चीजें यहां पे बोली गई हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग में बात करी है। हालांकि देखा जाए तो यदि क्वालिटी अच्छी होती है तो कोई क्यों फेंकेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि उन्होंने पर्सनली बात करी, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे एक आर्टिकल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना की 3,56,443 बालिकाओं को 75 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में अंतरित की। तो आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि लाडली लक्ष्मी योजना में जो प्रेजेंट जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो जो कवर की गई हैं वो है लगभग 3.5 लाख। तो ये आप याद रखेंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस साल लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 3,56,000 बालिकाओं को कवर किया गया है। ये भी आप याद रखें। इवनली एक और योजना है जिसमें देखा गया है कि विभिन्न गांव में आए जो प्रवासी मजदूर हैं, इनके द्वारा निर्मित 601 आंगनवाड़ी भवनों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण भी किया गया। तो आंगनवाड़ी भवन बनाए गए जो बेसिकली प्रवासी मजदूरों के द्वारा बनाए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भवन बनाए गए ये मनरेगा के अंतर्गत बनाए गए, ये भी आप याद रखें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मना पोषण सप्ताह। अब देखिए, पोषण महोत्सव 97,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ मनाया गया। तो एक हल्की से आपको आइडिया मिल गई। दूसरा, प्रदेश के 23,922 ग्राम पंचायत मुख्यालय, मतलब इतने ग्राम पंचायत मुख्यालय हमारे प्रदेश में 23,922, 378 नगरीय निकायों के 6,000 से अधिक वार्डों में। तो हमारे यहाँ 6,000 से अधिक वार्ड हैं, 313 जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के हेडक्वार्टर्स में ये मनाया गया। तो इसको भी आप याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला यहां पे देखा जाए तो एक और पॉइंट है, यहां पे कोदो कुटकी की पहचान देश दुनिया में बना दी। कोदो कुटकी आपको पता होना चाहिए, ये मिनरल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर तेजस्विनी समूह की हैं श्रीमती रेखा पंद्राम, इनसे इन्होंने कहा कि उन्होंने कोदो कुटकी की पहचान देश दुनिया बना दी। देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोदो कुटकी से जो बनी बर्फी होती है और उसकी जो बनी बिस्किट होती है, इसको आजकल मध्य प्रदेश पर्यटन के माध्यम से इसका सेलिंग होती है। तो इसको आप याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक यूनिट को एक माह में 20 से 25,000 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो स्व सहायता ग्रुप हैं, समूह हैं, इनको इतनी अर्निंग होती है, तो कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टेप है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला पॉइंट यहां पर है अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में। 47 विद्यार्थियों का विदेश में अध्ययन के लिए चयन किया गया, 47 स्टूडेंट्स। अब देखिए, इससे आपको एक चीज पता चलेगी कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम रन करती है। तो आइए मैं आपको डिस्कस करता हूं। इस वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 47 विद्यार्थियों का चयन विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया। हालांकि अब जो है टारगेट किया गया है कि 50 विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा। पहले ये 10 हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50 कर दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन दी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने। अब देखिए, यहां पे एक चीज जानने वाली बात यह है कि चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई अब सरकारी खर्चे से होगी। ये भी आप याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कितना खर्च मिलेगा ये जान लेते हैं। चयनित विद्यार्थी जो है किसी फील्ड के हो सकते हैं, जैसे विज्ञान है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, फॉरेस्ट्री, नेचुरल साइंस, इन सभी फील्ड में। लेकिन याद रहे, ये रहेगा स्नातकोत्तर के लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तक 74 विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहां पर भेजा चुका है, मलेशिया, सिंगापुर। और कमाल की बात है, पूर्व में इस योजना में केवल 10 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण शुल्क के रूप में वास्तविक शिक्षण, तो शिक्षण शुल्क या ट्यूशन फीस है, वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा अधिकतम $40,000 जो भी कम हो प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
तो देखा जाए तो 40,000 यूएस डॉलर का अमाउंट दिया जाएगा, और 40,000 यूएस डॉलर का अमाउंट जो है काफी बड़ा अमाउंट होता है, तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास होता है यदि आप रुपए में कन्वर्ट करें। तो ये रहेगा आपको ट्यूशन फीस, शिक्षण शुल्क दिया जाएगा यदि आप देश से बाहर एजुकेशन लेने जाते हैं। अगला यहां पे एक और है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप जो है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम थोड़ी ज्यादा बढ़ चला है। तो हाउ अबाउट लेट्स डिस्कस अबाउट दैट थिंग टुमारो। बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। इस सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच।